डिजिटल मार्केटिंग में हर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इवन वो एक सर्च इंजन है, इवन वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, तो ये सारे के सारे हमारे लिए ठीक है। तो हम लोग इन सब पे एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे। मैंने बताया था कि जो मेनली फोकस है वो हम लोग 4 प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सेकंड इज मैंने जो कि आपको बताया था फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन करता है, तो आप लोग वन हैंडेडली जिधर चाहें उधर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपस में इंटीग्रेट हुआ हुआ है। आप लोगों ने देखा भी है, ऐड भी बनाई है, होमवर्क्स भी किए हैं आप सब ने, तो उसका आप लोगों को आइडिया भी हो गया कि किस तरह से फेसबुक ने इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशन अपने एक ही एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही डैशबोर्ड के अंदर कर दी हुई है। तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया हुआ है। पहले अलग-अलग डैशबोर्ड्स होते थे, इंस्टाग्राम का एडवर्टाइजमेंट अलग था और फेसबुक का अलग था। अभी एक ही आपका ऐड अकाउंट बनता है और उस ऐड अकाउंट से आप लोग जिधर चाहें उधर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं विद योर ओन मैनुअल प्लेसमेंट्स। ठीक है। अब क्या होता है जी प्लेसमेंट, कौन बताएगा प्लेसमेंट क्या है? हाँ जी अब्दुल्ला। प्लेसमेंट सर जिधर जिधर हमारी ऐड चलनी है, स्टोरी फीड, गुड रील, गुड। उसके बाद सेकंड जो चीज़ थी वो मैंने बताया था बिड्स। व्हाट इज़ बिड? हाँ जी आप बताएं क्या है बिड, बताएं हाँ जी बिड क्या है? बिड सर जो कंपनी जो फेसबुक बिड लगाती है कि जिसकी हाई बिड होगी उसकी ऐड पहले चलेगी, जिसकी बिड कम होगी उसकी बाद में चलेगी। ठीक है, नॉट बैड। थर्ड थिंग इज ऑप्टिमाइज बजट क्या था? हाँ जी मिर्जा। क्या हमारे ऑप्टिमल बजट एक बता दें कि इससे हमारा इतना बजट है, ये ले लो, लेकिन ये इसका मेरा बेनिफिट है वो मुझे जल्दी दे दो। ठीक है गुड। ए बी टेस्ट मोड क्या है? हाँ जी सीप भाई। सर ए/बी टेस्ट मोड से है कि जो हमने ऐड लगाई है तो उसको ऑटोमेटिकली इनहेंस करेगा, इसमें हमारी कुछ गलतियां वगैरह हैं तो उसको खुद ही ठीक या अगर हम लोगों की जो ऐड है वो चल गई है और चलने के बाद फेसबुक इस चीज़ को फील कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एल्गोरिथम कि इसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इन चेंजेस को या उन एरर्स को फिक्स कर देगा। क्लियर है? तो आज हम लोग करते हैं गूगल एंड यूट्यूब। अब जो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैंने बताया था कि हम लोगों ने क्रिप करने की कोशिश करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च इंजन एंड फोर्थ इज यूट्यूब। ठीक है। नॉर्मली ये 4 ही चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन चारों पे ही सिर्फ कंट्रोल कर लें तो ये बहुत हद तक आप लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। देखिए हर एक सेलर की, हर एक फ्रीलांसर की, हर एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की, एक्सपर्ट की इवन अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेस की। मतलब कि किसी को अपने ही कुछ एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कईयों का नहीं मिलता। ठीक है, मैंने कल भी आपको बात बताई, हमें फेसबुक एस्टीमेट ज़रूर बताता है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर फेसबुक एस्टीमेट भी बता रहा है, बजट भी बता रहा है, ठीक है हम डेली बजट भी लगा रहे हैं, स्टार्टिंग एंडिंग भी कर रहे हैं, एक पूरी कंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा जो है वो ऐड भी प्रोमिनेंट है, उसके ऊपर जो ऑफ़र लगी हुई है वो बड़ी आला किस्म की है, तो रिजल्ट तो आना चाहिए। ठीक है, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट द थिंग इज़ कि हम लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिले। लाइक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो ऐड है वो रीच करेगी 1 लाख लोगों तक, एंड वी आर कैलकुलेटिंग कि अगर 1 लाख लोगों के पास हमारी ऐड जाती है, सपोज वी आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम टू ऑनलाइन बायर्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो कन्वर्ट करके हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे, अपने प्राइवेट लेबल पे, या इवन अपने ईबे पर या अपने अमेजोन पे। तो हम लोगों की तो क्या कोशिश है एक ऐड से कि मैक्सिमम ट्रैफिक जो है हम लोग अपनी वेबसाइट पे ड्राइव करें। क्लियर? हम लोगों ने एक एस्टीमेट बजट बनाया, हम लोगों ने एक जो है वो फेसबुक से एस्टीमेट लिया, और फेसबुक के एस्टीमेटेड बजट हमारे बजट के अकॉर्डिंग फेसबुक कहता है आपकी डेली की 1 लाख लोगों तक ऐड मैं करवाऊँगा। उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेंशियल कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी ऐड पे क्लिक भी करें, और कुछ जो होंगे वो कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक इस तरह मान के चलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट की फील्ड के अंदर एक एस्टीमेटेड होता है काम, क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, डेफिनेट कुछ नहीं है।
तो हम लोग इसको इस तरह से हमेशा कैलकुलेट करेंगे अपने ही माइंड के अंदर। कल को किसी के प्रोजेक्ट को बिड भी करेंगे अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो यही एस्टिमेट आपके काम आएगा कि आपको अगर किसी को अपने स्टोर पे ट्रैफिक चाहिए और आप उसको फेसबुक पे उस लोकेशन के हिसाब से, जिस लोकेशन में वो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहा है या जिन इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स वाले लोगों को वो करवाना चाह रहा है, आप सारे जानते हो, मैंने बड़ी डिटेल में करवाया डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो जिस भी बिहेवियर डेमोग्राफिक्स वाले लोगों को करवाना चाह रहा है, जो भी उसका डेली बजट है, आप लोगों को फेसबुक की तरफ से एक एस्टीमेट मिलेगा। उस फेसबुक एस्टीमेट के ऊपर लेट सपोज हम लोगों का रोजाना का जो ट्रैफिक है वो आएगा 1 लाख लोगों का। अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी सेल्स मिल सकती है अपने स्टोर पे, एस्टीमेट। आप लोगों ने हमेशा इसको इस तरह सपोज करना है कि आप लोगों ने सबसे मिनिमम रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है 0.5%, ठीक है। ये तो आपने करना ही करना, माइंड में रहना कि मुझे अगर मेरी एड से 0.50%, 0.50, एक का भी आधा, इतना भी रिजल्ट मिल गया इस एड से तो मैं सरवाइव करूंगा, मेरी एड के पैसे भी पूरे, मेरी चीज़ भी सेल हो जाएगी। अब 1 लाख लोगों तक आपकी एड जा रही है, उसमें से आप लोग सपोज कर लें 1 लाख का 0.50 कितना होता है, 500, तो आपको 500 ऑर्डर एक्सपेक्टेड हैं। क्लियर है? बट एक चीज़ को माइंड में रखना है कि आपके बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, आपके पेज का प्रोफाइल, आपकी जो आगे जो आपका CTR बटन जो आपने लगाया, जो आपकी वेबसाइट पे आपको लेके जा रहा है, तो आगे वेबसाइट बड़ी पोटेंशियल होनी चाहिए, बड़ी ट्रस्टेड वेबसाइट होनी चाहिए, फिर ही कस्टमर चीज़ खरीदता है। अब eBay, अमेजोन है, ये ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डेड साइट्स हैं, इनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। हर कस्टमर को पता है, जिसने कोई चीज़ें खरीदनी हैं, जो कि चीज़ें खरीदता है होम के मतलब, घर के मतलब, या अपने कोई पर्सनल यूज़ के मतलब, तो उनको पता है कि eBay और अमेजोन में बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल है। इवन कि अगर उनको 30 डेज़ के अंदर भी किसी वजह से भी वो रिटर्न करना चाह रहे हैं तो उनको रिटर्न मिल सकती है, ऑप्शन, वो रिटर्न कर सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि सर eBay और अमेजोन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? अमूमन मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और उसके बाद शॉप्स हैं, होलसेल के वो बड़ी बड़ी अच्छी शॉप्स भी लगती हैं, तो लोग उधर क्यों नहीं जाते, eBay अमेजोन पे क्यों आते हैं? तो द बेस्ट आंसर इज़ कि जितनी कस्टमर वैल्यू eBay, अमेजोन, एटसे, वॉलमार्ट, बोनेंजा या ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़े फेमस हैं, ये थोड़े से फेमस हैं जो मैंने नाम लिए हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या है, इनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा कस्टमर वैल्यू वाली है। मिसाल के तौर पे eBay और अमेजोन कहता है कि जी आप कोई चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदें, 30 डेज़ के अंदर अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप वापस कर दें विदाउट एनी रीज़न। इवन आप ये रीज़न मेंशन कर दें, आई चेंज माई माइंड, सर बस बगैर किसी रीजन के वापस, विदाउट एनी रीज़न आप वापस कर सकते हैं। आई चेंज माई माइंड, या आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नो लॉन्गर नीडेड, कि चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब ये सर्विस आपको कोई नहीं देता। दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म्स आपको कहते हैं ठीक है आप लोगों को हमारी शॉप पे भी वापस आने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आपका पार्सल दे के भी जाएंगे और सेलर तक वापस पहुंचाएंगे। जो रिटर्न एड्रेस आप लोगों ने अपने स्टोर बनाने के वक्त लगाया होता है eBay अमेजोन पे, कस्टमर जब वापस करता है, अगर आपने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे कि अगर कोई कस्टमर वापस करना चाह रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो कर सकता है, लेकिन उसके जो रिटर्न शिपिंग है वो बायर पे करेगा, ठीक है, वो बायर को पे करनी पड़ती है, अनलेस के आपके प्रोडक्ट में इशू नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इशू है, लेट्स सपोज आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कलर प्रॉब्लम है, मटेरियल प्रॉब्लम है, या वो डैमेज है, ठीक है, या कुछ भी है उसमें, तो वो अगर वो इस चीज़ को एलिगेट करके आपके अपनी रिटर्न ओपन करता है, तो उस वक्त रिटर्न के जिम्मेदार भी आप हैं, आप उसके वापस मंगवाने के जिम्मेदार भी आप खुद हैं। सर मेरा एक सवाल था बड़ा, अक्सर सोचता था कि वो लोग इतनी तरक्की क्यों करते हैं, यानी कि उनके पास इतना क्यों है कि अमेजोन है, eBay, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आज समझ आई है कि भाई वाकई वो कर सकते हैं। हाँ जी, तो वहाँ पर जो कंज्यूमर लॉज हैं, दुनिया में जो कंज्यूमर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ख़रीदने वाला जो बायर होता है हमेशा उसी को ही प्रेफरेंस दी जाती है, और अमेजोन भी यही करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बायर को प्रेफरेंस देता है, उसकी नज़र में सेलर की कोई वैल्यू नहीं है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके प्लेटफॉर्म पे आए या ना आए, ठीक है। ठीक हो गया।
तो क्योंकि अमेज़ॉन हम लोगों पे रिलाई नहीं कर रहा कि हम लोगों को जैसे हम जैसे सेलर्स नहीं वहाँ पे आना है और चीज़ें आके सेल करनी है। अमेज़ॉन खुद भी अपने प्रोडक्ट सेल करता है अपने ही प्लेटफॉर्म पे, और हम लोगों ने, हम जैसे सेलर्स ने मिलके उसको उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अपने अपनी प्रोडक्ट को कंपटीशन पे सेल कर रहे हैं। दैट्स इट। अब जब आपको मैं अमेज़ॉन के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा तो यू कैन सी कि आपको उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप हंट करेंगे जिसमें अमेज़ॉन हाईली इन्वॉल्व होगा, और अमेज़ॉन का कंपटीशन करना ही बहुत मुश्किल है उस कैटेगरी में, उस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है, ठीक है अमेज़ॉन वैल्यू देता है सेलर को कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, ठीक है काम करें, लेकिन अगर नहीं आते तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर कोई भी किस्म का बायर के एंड से कोई प्रॉब्लम बनती है, बायर अगर आपसे कोई चीज़ खरीद लेता है, नेगेटिव फीडबैक कर देता है कि मुझे नहीं पसंद, या गलत चीज़ है या वगैरह वगैरह, तो आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते आप। ठीक है, बायर इज ऑलवेज राइट, आप लोगों ने सुनी होनी है बात। सुनिए, लेकिन डिफरेंट है ना, पाकिस्तान में चेंज है, वहाँ पे ये चेंज हम लोगों के लिए एक बहुत ये नई चीज़ है। हम लोगों के लिए नई चीज़ इसलिए है कि हम लोगों ने कभी अपने माशरे में ये चीज़ें, इस तरह के कंज्यूमर लॉस देखे ही नहीं है। ठीक है, वो लोग हैं, वो सिस्टमेटिक चलने वाले लोग हैं। और एक चीज़ और है, हम लोगों के माइंड में आता है, हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम लोगों के माइंड में आता है यार उन्हें चीज़ रख के जानबूझ के रिटर्न ओपन कर दी या ये कर दिया तो मेरा क्या होएगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की हुई है बचपन से कि वो इस तरफ आते ही नहीं है। को 100 में से कोई एक भी नहीं, एक शायद होगा, या 1000 में से कोई 2 होंगे जो ऐसे बीच में खबीस होंगे। इधर भी हैं, हर जगह होते हैं वो। ठीक है, तो बात ये है कि लेकिन उसके लिए भी हल होते हैं, ये नहीं कि हल नहीं है, रिटर्न की भी पॉलिसीज़ हैं। डेफिनेटली आपने किसी को चीज़ भेजी, उसको नहीं पसंद है, ठीक है, डेफिनेटली वो रिटर्न करेगा तो हम उसको पेमेंट देंगे ना। अब डिपेंड ये करता है कि रिटर्न के सम टाइम अगर चीज़ डैमेज निकल आई है तो उसके रिटर्न आपने मैनेज करनी है, और अगर डैमेज नहीं भी है, उसका चेंज हो गया तो उसने पैसे पे करके आपको वापस भेजने हैं लेबल्स। ठीक है, या ये अमूमन क्या होता है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है eBay, अमेज़ॉन, ये ऑटोमेटिकली लेबल्स जनरेट कर देते हैं। जब कोई बायर रिक्वेस्ट ओपन करता है कि मैंने रिटर्न करना है, ये ऑटोमेटिक लेबल्स जनरेट कर देते हैं जो आपके अकाउंट से क्रेडिट हो जाते हैं पैसे, जो आपका साथ में ऑलरेडी आपकी अर्निंग होती है या आपका कार्ड लगा होता है, या सम टाइम पेंडिंग करता है, नेक्स्ट बिलिंग डेट के अंदर वो क्लियर कर लेता है, तो आपसे वो पैसे काट लेता है। तो जब आप बायर को रिटर्न चीज़ आ जाती है और अब आपको नोटिस आ रहा होता है कि अब आपको रिटर्न वापस मिल गई है, यू हैव रिसीव्ड योर रिटर्न आइटम, तो प्लीज़ काइंडली रिफंड द होल पेमेंट टू द बायर। तो उस वक्त हम लोग बायर को पैसे वापस करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कटौती कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। इफ़ वी फील कि हमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई डैमेज नहीं था, एंड वी हैव द एविडेंस फॉर दैट, बिकॉज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आपको प्रोडक्ट भेजें उसकी वीडियो पिक्चर्स ज़रूर बनाएं, बायर की रिसीट साथ में रख के वगैरह, क्योंकि कल को अगर आपको जस्टिफाई करना पड़े कि आपने ठीक प्रोडक्ट भेजा था और आपको उसकी डिडक्शन करनी पड़े पैसे रिटर्न करते वक्त कि उसने ये इसको यूज़ करके भेजा है, या इसने इसके लेबल्स ख़राब कर दिए हैं, लेबल चार्जेस हैं, इसने इसकी पैकिंग ख़राब कर दी है, या इसने इसको थोड़ा सा डैमेज करके मुझे भेजा, देन आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू सबमिट दी प्रूफ फॉर दैट। प्रूफ के तौर पे आप इमेजेस वगैरह साथ लगा सकते हैं, जो आपको ऑप्शन मिलती है। क्लियर है? तो ये तो हो गई कंज्यूमर लॉ, टॉपिक और की तरफ निकल गया। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है गूगल एड्स और यूट्यूब। हाँ ठीक है जी। तो गूगल एड्स किस तरह से होंगे? अब जिन लोगों को फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी समझ आई है, इंस्टाग्राम की अच्छी ऐड चलानी आ गई है, वो लोग इजीली गूगल की भी ऐड चला सकते हैं और इवन यूट्यूब की भी चला सकते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, बट क्या है कि गूगल और यूट्यूब की जो ऐड है वो टू मच कॉस्टली ऐड है, टू मच कॉस्टली है एज कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया चैनल्स। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब कुछ भी हम लोगों ने सर्च करना है तो हम लोग कहाँ आते हैं? गूगल पे आते हैं। गूगल पे आने के बाद इवन हमने फेसबुक भी खोलना है तो हम लोग पहले फेसबुक पे ही आते हैं। अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, तो वो एक सिनेरियो ही डिफरेंट है। तो सब कुछ गूगल के थ्रू ही जाना है। तो गूगल इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप लोग अपना बिजनेस खाली गूगल पर ही रैंक कर लेना, अगर आप एक सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जैकेट्स के या किसी भी चीज़ के, तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर ही रैंक कर लेती है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर,
लेट्स सपोज कोई गूगल पे यूएस में बैठा हुआ बंदा लिखता है लेदर जैकेट्स सप्लायर या लेदर जैकेट्स होलसेलर या लेदर जैकेट्स मैन्युफैक्चरर, तो पहले नंबर पे वेबसाइट आपकी आनी चाहिए। दुनिया में कितने लोग होंगे जो लिख रहे होंगे हर टाइम, हर सेकंड के बाद। तो अगर आप ही की वेबसाइट गूगल उस पहले नंबर पे ले आए जो आपने बनाई हुई है, तो आपको तो इतने ही कस्टमर उधर से मिल जाना है। कोई लेट्स सपोज डेली का 1000 कस्टमर भी आपकी वेबसाइट पे आता है, उसमें से वही 0.5 वाली एवरेज भी, तो रोज का 1-2 कस्टमर नया मिलना है आपको, जिसने आपके पास आना है, आपने नहीं उसको रीच करना। तो गूगल इतना स्ट्रांग टूल है गूगल एडवर्टाइजमेंट। अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक हो जाए, क्यों इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली एड्स हैं गूगल एड, ठीक है। ये अमूमन वो लोग जो सप्लायर्स हैं और लॉन्ग टर्म सोच में है और उनके पास इन्वेस्टमेंट्स भी है, वो लोग इस पर इन्वेस्ट करें। आई वुड हाईली रिकमेंड के ये यूज़ करना चाहिए, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को। जो सियालकोट में इसको सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि वो गूगल एड्स की तरफ नहीं आए अभी तक लोग, ठीक है। ये पुराने तरीकों पे लगे हुए हैं, आज भी मेलें करनी है, ईमेल्स करनी है और उसके जवाब आने हैं, ठीक है। तो वो ख़त्म हो गया वो मामला तभी। तो यहाँ पे हम लोग आके लिखते हैं गूगल एड मैनेजर। नज़र आ रहा है सबको गूगल एड मैनेजर। तो गूगल एड मैनेजर पे जैसे ही आप लोग आएंगे ना, गूगल अब आप लोगों को फ्री क्रेडिट भी देता है सम टाइम। जो नए यूज़र्स आते हैं उनको क्रेडिट देता है मोटिवेट करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक गूगल की एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करें। फ्री गूगल एड एक्सपर्टीज़ आपको सम टाइम क्रेडिट भी मिलता है, 500-600 डॉलर का क्रेडिट भी मिल जाता है आपको, गूगल देता है आपको सम टाइम। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल एड सर्च इंजन पे, ads.google.com ये वेबसाइट है। आप गूगल एड मैनेजर लिखेंगे या गूगल एड्स लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी इस तरह से। ऑल यू नीड इज कि आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए जो कि जीमेल अकाउंट है, आपने गूगल साइन अप किया हो अकाउंट, ठीक है। यही अकाउंट चाहिए आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वेबसाइट चाहिए जो, या इमेजेस चाहिए जो आपने प्रमोट करना है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो गूगल का एक हमारे सामने ऑटोमेटिकली, अगर आपका गूगल लॉगिन है तो ये खुद ब खुद फैच कर लेगा और आपके सामने इस तरह से एक एड अकाउंट आ जाएगा। वो आपको क्या कह रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स, ऐड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, क्रिएट योर एड, सेट योर बजट, ठीक है। तो मैं को कहता हूँ ठीक है जी, तो मैं कैंपेन क्रिएट करता हूँ। अब जैसे ही कैंपेन क्रिएट करूँगा, सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज़ योर बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नेम क्या है। तो मैं वो कहता हूँ जी मेरे बिजनेस का नाम है लेट्स सपोज राइज एक्सपोर्ट्स, लेट्स सपोज हमने फर्जी एक नाम बनाया था राइज एक्सपोर्ट्स। अब उसके बाद वो कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू एडवर्टाइज, अब क्या एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि हमारा गूगल से एक ही मोटो है सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है कि हम लोगों की ट्रैफिक वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा है, और गूगल पे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है गूगल को कोई मसला नहीं है हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजते, अगर गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर दे तो। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट का नाम, लेट्स सपोज हम लोग अपना यहाँ पे eBay अमेजोन का स्टोर भी लगा सकते हैं, पहले लोग करता था लेकिन अभी भी हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन आप फेसबुक इंस्टाग्राम का भी इवन पेज लगा सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी लगा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई एक रैंडम eBay पे जाके रैंडम eBay पे जाते हैं हम लोग और कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, किसी का भी लिंक उठा लेते हैं, एक फर्जी सपोज कर लेते हैं कि हमारा ही है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स पोस्ट लेदर जैकेट्स। अभी लेदर जैकेट्स की ही बात हो रही थी तो उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लेदर जैकेट्स सर्च कर लेते हैं, सो वी कैन गेट दिस जैकेट। चले, ये पता नहीं कैसे इसने में ऑफर कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है, चाइना ही कर सकता है ये। ये जैकेट मैं 250 से कम कभी भेजता, किसी टाइम पे बेचा नहीं करता था, ये वाला आर्टिकल 250 का इजीली बिकता था। तो अभी पता नहीं क्या, अभी तो मैं करता ही नहीं ये वाला। खैर, अब हम लोग इसका लिंक को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ लिंक पेस्ट किया तो ये देखें शॉप का उस प्रोडक्ट का लिंक जो जहाँ पे हम ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना बिजनेस फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि आप लोगों का फ़ोन नंबर ही कस्टमर को नज़र आए, वेबसाइट नज़र ना आए। या अगर आप ऐप डाउनलोड्स करवाना चाह रहे हो अपने, तो ऐप के मुतालिक कोई ऐड है तो अपना ठीक है ऐप का यहाँ पे लगा सकते हैं, मोबाइल ऐप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका, या समथिंग एल्स आप कुछ और चाह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से तो आप कर सकते हैं, वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग वेबसाइट ही सिलेक्ट करते हैं,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फाइंडिंग गूगल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी वो कह रहा है लिंक योर अकाउंट फॉर फास्टर कैंपेन सेटअप, कहता है ये चीज़ें आप अपने अकाउंट से लिंक कर लें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मैक्सिमम इसमें से जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, इवन अगर आपने अपनी कंपनी का बिजनेस का ऐप बनवाया हुआ है प्ले स्टोर पे तो वो भी आप ऐड करें। गूगल का, अगर आपका यूट्यूब का कोई चैनल है तो यूट्यूब का कोई चैनल है वो भी ऐड करें यहाँ पे। गूगल प्रोफाइल अगर आपका बना हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल, अभी आप लोगों को अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं होगा कि गूगल बिजनेस है क्या, बिजनेस प्रोफाइल क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपका एक बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे हम सेटअप हुआ हो तो कोई भी एक बायर है, इवन सप्लायर है या कोई आपसे रिटेलर है, तो वो आपके बिज़नेस को बड़ा सीरियसली कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक फेमस बिजनेस का नाम ले लें, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबलाइम, क्या नाम था, सबलाइम ही शायद बिजनेस का नेम था, सबलाइम। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ सबलाइम लिखा सो वी कैन सी कि यहाँ पर ना उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। आ रही है ना? क्यों आती है? जब आप लोग अपना बिजनेस का क्रिएट करते हो प्रोफाइल गूगल पर, जिसके लिए अलहदा से एक पोर्टल है, तो उस वक्त आपको गूगल यहाँ पे इंडेक्स करता है। जब तक आप अपना वेरीफाई करो, जब आपका वेरीफाई हो जाता है पूरा प्रोफाइल, देन आपको यहाँ लिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहाँ कर सकते हैं, गूगल प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर किसी ने अगर गूगल बिजनेस बनाना है तो आप यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखेंगे ना, जब यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल, तो वो आपको एक इस तरह से अलग से आगे नज़र आ जाएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, जिस तरह ये आपके सामने एक आ रहा है। और नीचे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने जो लिस्टिंग की हुई है, जिस तरह आप eBay अमेजोन पे करते हैं, तो आपकी यहाँ लिस्टिंग्स भी नीचे नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये गूगल ने अपना ये बता दिया, गूगल एड्स, जीमेल, गूगल एनालिटिक्स, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें लोग सर्च वगैरह करते हैं, तो उसने यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे समझाया है किस तरह से नज़र आता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन अपनी करवानी पड़ती है। सम टाइम क्या होता है कि गूगल यूएसए से आपके एड्रेस के ऊपर, पाकिस्तान में अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस है, तो इवन कि आपका बाहर भी बिजनेस है, यूएसए में बिजनेस है, आपका यूके में बिजनेस है, तो आपको वेरीफाई करता है, एक तो मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई करता है, कॉल करके सम टाइम, और सम टाइम आपको OTPs की शक्ल में करता है, सम टाइम आप लोगों के घर पर एक पोस्ट कार्ड भेजता है प्रॉपर, जिसको आने में चंद दिन लग जाते हैं, तब तक आपका प्रोफाइल एक्टिव नहीं होता। और जैसे ही वो कार्ड आता है, आप वो अपना वो खोलते हो, यूएसए से प्रॉपर वो कार्ड आता है, इतना कार्ड होता है गूगल का बना हुआ, उसको आप लोग ओपन करते हो, उसको आप लोग टियर करते हो जैसे ही, तो उसके अंदर एक सीक्रेट कोड होता है। वो सीक्रेट कोड जब आप अपने प्रोफाइल में मेंशन करते हो तो आपका प्रोफाइल एक्टिव हो जाता है। क्लियर? ये चीज़ें लिख लें, लिखना, ये कॉपी किधर है? अच्छा, उस पर लिखो गूगल बिजनेस। ये मैंने कल चीज़ें पूछनी है ना, क्या चीज़ें हैं, तो फिर सब ने मेरा मुंह देखना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आपने कुछ ऐड करना तो ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे तो आप लोग के सामने क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब मेन एडवर्टाइजमेंट, जिस तरह हमने फेसबुक पे समझा था 3 पार्ट्स, वही समझ लें यहीं पे इम्प्लीमेंट होने लगा सारा कुछ। व्हाट इज़ योर मेन एडवर्टाइजमेंट गोल? अब गोल क्या है जी आपका? वही जो फेसबुक पे था, मैंने पहले दिन बताया था, गोल, वो देखें लिखा हुआ है ना, वहाँ पर भी लिखा हुआ है बोर्ड पे गोल, तो पहले नंबर पे गोल है। तो गोल आपको जैसा लोग कॉल करें, आपको जो वेबसाइट पे सेल्स या ट्रैफिक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिट चाहिए, जो आपके घर या आपकी फैक्ट्री या आपकी जो दुकान है, शॉप है, वहाँ पे विजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा, या आपको यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंगेजमेंट चाहिए। क्लियर? तो लेट्स सपोज हम लोग वेबसाइट वाली ऐड चाहते हैं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जानी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, वो कहेगा अब आपसे ऐड का डिज़ाइन बनाने लग जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, फेसबुक पे और तरह से आता था, गूगल पे आपको पता है इस तरह से आता है। मैंने एग्जांपल दी थी आपको लास्ट टाइम, एक गो डैडी की, किसी को याद है? ठीक है, अब ये देखें लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ऐड चला रहा है गूगल, कोई भी गो डैडी लिखेगा तो वो आ रही है, नीचे भी आ रही है, यहाँ पे नीचे ये ऑर्गेनिक है जो उसकी रैंक हुई हुई है, और ये उसने ऐड भी चलाई हुई है गो डैडी। तो इस तरह से अगर कोई बंदा यहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चरर या कोई इस तरह की चीज़ लिखता है, और अगर उस कीवर्ड पे आप रैंक हो जाते हैं,
तो समझ लें उससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। यहाँ इवन देखें, ये GoDaddy का क्या काम है, क्या ये करता है, ये डोमेन या होस्टिंग सेल करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन रजिस्ट्रेशन, या मैं खाली डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखता हूँ। तो देखें कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं। पहले नंबर पर domain.com, क्योंकि उसने इस कीवर्ड पर रैंक किया हुआ है कि कोई बंदा अगर डोमेन रजिस्ट्रेशन करना चाहे या गूगल पे लिखे तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट आए। उसकी बिड सबसे हाई है, इसलिए शायद वो सबसे ऊपर आ रहा है। सेकंड नंबर पे भी स्पॉन्सर्ड है बंदा, उसका नेम क्या है, नेमचीप, उसने भी इस कीवर्ड को जो है वो किया हुआ है। तीसरे पे क्या है, होस्टिंगर। चौथे पे क्या है, चौथे पे कोई भी नहीं है। तो मतलब कि 3 बंदों की इस टाइम ऐड चल रही है। ये तीनों ऑर्गेनिक तरीके से भी हैं, ये देखें। इसके बाद GoDaddy नीचे आ रहा है, उसका मे भी बजट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक ना कर रहा हो या उसका कोई इस तरह का मामला हो। ठीक है, तो समझाने का मतलब आपको ये था, आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइन। सबसे पहले हम लोग अपनी हेडलाइंस बनाते हैं। डेफिनेटली आपने अपनी वेबसाइट का कोई ना कोई हेडलाइंस तो बनानी है ना। जैसे कि ये देखें, अभी मैंने बताया था आपको, जैसे एग्जांपल दी है GoDaddy की, या हम लोग इधर लिखते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन ही चले। तो ये देखें, इस वेबसाइट का क्या लिखा हुआ है, बाय योर डोमेन नेम एंड ऑल यू नीड टू स्टार्ट विद द डोमेन, लिखा हुआ है ना। वी हेल्प यू फाइंड परफेक्ट डोमेन नेम फॉर बिजनेस, प्रोफेशनल, पर्सनल IP एड्रेसेस। ठीक है, तो यही काम आप लोगों ने अपना भी यहाँ पे करना है। ठीक है, तो क्या लिखना है जी यहाँ पे, आप सबसे पहले अपना लिखें कि आपका क्या ये बिजनेस किसके मतलब है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यहाँ आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं लिखता हूँ अपने बिजनेस के मुतालिक बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप विथ ग्रेट आइटम्स। लेट सपोज हम लोग ये लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, लेट सपोज ये लिख लेते हैं। सेकंड हेडलाइन में हम लोग लिख देते हैं क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ऑफ जैकेट्स, क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ऑफ जैकेट। ठीक है, और थर्ड में हम लोग लिख लेते हैं होलसेल रेट्स अवेलेबल। तो अब देखें अपनी ऐड का। सर ये वही सिस्टम है जैसे ऐड 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 या ये नहीं, ये पार्ट 1 नहीं है, ये सिंपल, ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है फेसबुक की निस्बत, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अभी देखें फेसबुक के ऊपर तो हम लोग थे प्लेसमेंट्स करते हैं, यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स हैं नो डाउट, लेकिन बात ये है कि गूगल की ऐड और फेसबुक की ऐड में थोड़ा सा समझें आप लोग बात को। फेसबुक की ऐड नॉर्मली हम लोग इधर से एग्जांपल समझ लेते हैं कि जब हम लोग फेसबुक को ओपन करते हैं और होम फीड्स पे जाते हैं तो हम लोग को ऐड नज़र आ जाती है लगी हुई, किसी की भी जिस तरह के हमारे इंटरेस्ट होते हैं उसके मुताबिक हमें ऐड नज़र आ जाती है। लेकिन गूगल पे इस तरह हमें ऐड तो नज़र नहीं ना आ सकती। गूगल पे हमें डेफिनेटली, हमको गूगल पे सर्च लिखेंगे, पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी हमारे लिए तो वही है, वो होम फीड है। ठीक है ना, तो गूगल ने आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक देनी है, फेसबुक पे आप ऑलरेडी गए हुए हो, वो फेसबुक आपको एडवर्टाइज करके आगे आपकी ट्रैफिक को ड्रिवन कर रहा है। यहाँ पे वेबसाइट पे लेके जाना है, यहाँ पे आप वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे, अपनी ईबे पे स्टोर पे, अमेजोन के स्टोर पे, अपनी यूट्यूब के चैनल पे। ये जो हेडलाइन है, जैसे मेरा इसका इज़ा फैब्रिक है, तो ये इज़ा फैब्रिक, हाँ तो आप लिख सकते हैं कोई, इसमें आप वो चीज़ें लिखें जो आप फील करते हैं कि इनके ऊपर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, वो कीवर्ड, उन कीवर्ड्स पे। आपके कीवर्ड इस तरह के होने चाहिए जिस पे आप फील करते हैं कि ये कोई बंदा यहाँ पे लिखे गूगल पे तो मैं इस पे रैंक करूँ। वो इतने ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसको मतलब कि महीने के अंदर करोड़ों लोग सर्च करते हैं। ऐसे कीवर्ड्स लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, उस पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, तो गूगल आपको उस पर रैंक नहीं करेगा अनलेस के आप हाईएस्ट बिडर नहीं हो जाते। हाईएस्ट बिडर गूगल पे होना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मिलियंस चाहिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स।
ठीक है, मेरे अपने आइडिया से बता रहा हूँ, वैसे कम भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं बिजनेस, जरूरी नहीं कि मिलियंस हो तो फिर ही रैंक होना है बिजनेस। कई दफ़ा आप अपने डेली बजट में करते हैं, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। अच्छा जी, होलसेल रेट्स अवेलेबल, क्वालिटी मैन्युफैक्चर ऑफ जैकेट्स, क्वालिटी मैन्युफैक्चर ऑफ जैकेट्स, ठीक। तो उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखें अपना, जो भी आप इसके नीचे ऐड में लिखना चाह रहे हैं। टॉप क्वालिटी ब्रांड, फ्री शिपिंग, जैसे कि लिखा हुआ है टॉप ब्रांड्स, लो प्राइस एंड फ्री शिपिंग ऑन मैनी आइटम्स, तो आप ये लिख लें। अगर आपने कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एंश्योर योर फरी फ्रेंड्स आर फुल्ली पैम्पर्ड एंड केयर फॉर वाइल यू आर अवे, तो कुछ और लिख लें। वी आर एक्सपीरियंस इन टेकिंग केयर ऑफ कैट्स, वी फाइंड आउट अबाउट द कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज एंड अफोर्डेबल, ये लिख लें, चलें, ठीक है। मजीद ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन बटन, वो कहता है जी पहले आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करें, ताकि वेबसाइट के नीचे ना जब आपकी ऐड नज़र आती है मोबाइल नंबर नज़र आता है। आपके पास पाकिस्तान का नंबर है तो पाकिस्तान का लगा लें, जैसे कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं लगा लेता हूँ, चलें 052, ठीक है, कोई लगा लेता हूँ, चलें PTCL का लगा लेता हूँ मैं, कोई थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, समझ रहे। तो यहाँ पर अब वो कीवर्ड्स आपको बता रहा है, कहता है ये वो कीवर्ड हैं जिस पे आपको मुझे समझ लग रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रैंक करनी चाहिए। बॉम्बर जैकेट्स ईबे कोई लिखे यहाँ पे तो फिर आपका सर्च हो जाए। कोई बॉम्बर जैकेट्स ईबे, ऑथेंटिक बॉम्बर जैकेट्स, फ्लाई बॉम्बर जैकेट, लैम्पस्किन बॉम्बर, फर्स्ट जेन्युइन, ठीक है, लेदर फ्लाइंग जैकेट, A2 वेदर थीम्ड वगैरह वगैरह। तो इसमें से आप ये सजेस्टेड दे रहे हैं, आप 7 से 10 कीवर्ड्स लगा सकते हैं जो आपको लगता है बेस्ट है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इन्हीं कीवर्ड्स में किसी एक कीवर्ड पे अगर आपका ऐड है जो रैंक करेगा तो करेगा। मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी कई दफ़ा कर सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है, एक बीच में कोई ऐसा कीवर्ड होता है जिसकी वजह से आपका जो है ना वो ऐड आपकी अटक जाती है, बस सेट हो जाती है। अच्छा, अजान सुन लेते हैं, इसको पॉज कर दें। आपको समझ आ रही है? अच्छा, तो हम लोग जो अपनी सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे, तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि किस रीजन में आप लोग करना चाह रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। तो पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, सियालकोट में करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस कंट्री का यहाँ पे लिख लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख लेते हैं। अगर आप किसी USA के किसी स्पेसिफिक शहर को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क, जैसे कि इस तरह भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये देखें, हम न्यूयॉर्क टारगेट हो गया, पूरा टारगेटेड है, ठीक है, कि आपने न्यूयॉर्क को टारगेट किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अब आपसे पूछेगा बजट। अब क्योंकि आप लोगों ने एरिया सेलेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्पेसिफिक शहर का, स्टेट का, न्यूयॉर्क का, तो अब जो आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा और आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट करना है। उधर अब 200-300 वाली बात नहीं चलनी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने इसकी करेंसी इवन कि आप डॉलर्स में ही चाह सकते हैं तो कर सकते हैं कन्वर्ट, के मुझे डॉलर्स में ही पैसे मैं दे रहा हूँ तो मुझे डॉलर का हिसाब रहे। पाकिस्तानी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी ना रख देता हूँ, लेट्स सपोज 5000, ठीक है। डेली एवरेज आपकी इतनी है 5000 और आपका जो है बनेगा एस्टिमेट कितना बनेगा, 1,52,000 मंथली मैक्स, इतना आपका मंथली मैक्स बनेगा, पूरा महीना चलती है। और कितना आपको एस्टिमेट मिल सकता है क्लिक, 280 से 650, दैट्स इट बस। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि गूगल एड्स कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। ये पर डे, पर मंथ, ये आपको टोटल इतना ही रिजल्ट मिल रहा है पर मंथ, पूरे महीने का 500 का एक ही है। 500 में शायद वो ऐड ही ना चलाए। नहीं, ये आ रहे हैं 20 से 70 ऐड, 20 से 70 आपको आया और महीने का 15,200 की आपकी ऐड चलेगी। 20 से 70 क्लिक्स आपके आ सकते हैं महीने के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सस्ता है गूगल। इतना बजट नहीं है। फेसबुक तो मिलियंस में जा रहा था। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, हाँ, तो ये यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब भी सस्ता पे है। यूट्यूब भी महंगी है, यूट्यूब भी महंगी, गूगल ओन करता है यूट्यूब को भी।
तो ये अब आप लोगों को उसने एक डिस्प्ले दे दिया, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है चला दो 15,200 में। अब कंपेन नेम वही सारा कुछ तरीका। हाँ जी सर ये ऐसा हो सकता है कि हफ्ता चलाएं 10 दिन, ये पूरा महीना चलाना पड़ेगा? नहीं, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना उसको, वो तो आपके इख्तियार में है ना, लेकिन आपको पूरे महीने में ये रिजल्ट मिल रहा है तो आप 1-2 दिन में क्या करेंगे? नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन चला सकते हैं वो, आप एक अपना डेट रेंज सेट कर सकते हैं। लेकिन गूगल एड मैंने आपको बनाने से पहले ही बताया थी कि ये हाईली कॉस्टली एड्स हैं, ठीक है, इसको बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ही अफोर्ड कर सकती हैं और वही करती हैं। लेकिन अगर हमारे जो सियालकोट की सपोर्टर है वो भी कर सकते हैं, सर। वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ आते नहीं हैं वो। अगर वो इस तरफ आ जाएं और रैंक करना शुरू कर दें तो हमारे सियालकोट में वैसे ही बड़ा बिजनेस आना शुरू हो जाए, ये मेलों शेलों वाला काम वैसे ही कम हो जाए, और अभी भी कम ही है। खैर, कंपेन नेम बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप, मैंने इसका कंपेन का नेम ये रख लिया। आप कुछ चाहें तो इसका नेम और रख सकते हैं, कंपेन का जो भी आप रखना चाहें, सबको आइडिया आई थिंक कंपेन नेम का। उसके बाद वेबसाइट का गोल क्या है जी? वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, कंपेन का गोल है कि हमें ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पे, मतलब कोई क्लिक करके लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं। अच्छा जी, ये वेबसाइट का लिंक हमने लगा दिया जो बैक पे लगाया, तो बिजनेस नेम राइसेक, हेडलाइंस भी बना दी, लोकेशन भी लगा दी न्यूयॉर्क, बजट भी लगा दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, बैक चलते हैं ज़रा यहाँ पर, और इससे भी बैक चलते हैं। हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सियालकोट, लेट्स सपोज। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि डॉलर्स को माइंड में रखना है, अब पाकिस्तानी रुपए को बेशक माइंड में रखें। अब 500 ही जाने दें, खैर अब 500 में देखें क्या हो रहा है जी। 20 to 70 था और इधर 500 से 1700 तक क्लिक्स आपको ईच मंथ आ सकते हैं, 15,200 की ऐड चले तो काबिल हद तक समझ आती है बात। ये एरिया वाइज चार्ज कर रहा हूँ। ये आपको चार्ज करता है करेंसी वाइज। आप आगे डॉलर्स में समझ लें कि डॉलर के अंदर ऐड कन्वर्ट हो रही थी, आप जो रुपया यहाँ से पे करेंगे वो एट द एंड फेसबुक ने कन्वर्ट करके यूएस से डॉलर में ही उसकी ऐड चलानी है। सर ये मतलब से तो यहाँ 500 है, वहाँ जाके तो $500 $2 $3 बनेंगे। क्या चीज़? $500 बनेंगे? नहीं, $1.75 हाँ यानी कि यहाँ का 500 वहाँ जाके तो $2 बनेंगे। हाँ, उनके लिए $2 हैं। उनके लिए $2 उनकी डेली का जो वेज है, आप उधर से भी तो आइडियल गए ना, कि उनके लिए $2 की क्या वैल्यू है। वहाँ पर आप लोगों को जो वेज है वो घंटे के हिसाब से मिलती है, और आपको पर और $12 से $14 मिलता है, और जो बंदा 8 घंटे काम करता है वो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग कि उसका डेली का क्या है। ठीक है, उस हिसाब से उसका रेंट भी है, वहाँ पे फ्यूल भी उस तरह से, खाना पीना भी है, लेकिन एट द एंड वेजेस भी बहुत अच्छी हैं, उनका मंथली भी बहुत अच्छा बनता है, $3-4 बनता है उनका मंथली। तो $3,000 भी अगर वो बनता हो उनका, और उसमें से 1,000 उनका रेंट भी जाता हो, और 1,000 वो खाते हो, तो 1,000 की उनको फिर भी बचत है, जो कि पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये बन जाना, इस वक्त 2.5 से 3 लाख सारा कुछ करने के बाद जो उनकी बचत है। ये तो सब कुछ कर लिया था, फिर भी एकदम 3 में कितना पटोला खा लिए। अच्छा जी, चले आगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर दें, ठीक है। वो कह रहा है जी स्पेंड $400 गेट $400, कहते हैं $400 लगाओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, $400 आपको मैं क्रेडिट दे दूंगा। जो आप कैश नहीं कर सकते उसको 400 अगला भी आपने यूज ही करना है, लेकिन वो 400 मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो जाए। इंट्रोडक्टरी ऑफर है आपको ये। उसने देखा बड़े लोगों ने ये काम शुरू किया था, क्रेडिट देते थे, हम क्रेडिट चला लिया, उसके बाद खत्म, खली वली, कोई नहीं ऐड चलानी। पहले लगाओ फिर दूंगा। अब वो कह रहा है कि पहले आप 400 स्पेंड करें, उसके बाद आपको 400 मिल जाएगा अगली ऐड चलाने के लिए भी फ्री में, ठीक है। तो टू रिसीव $400 इन क्रेडिट, $400 अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आप लोगों को पहले ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 400 पहले स्पेंड करना पड़ेगा जनवरी 8, 2024 से पहले। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्लियर? या तो वापस करें ना, फिर तो ठीक। अच्छा यार, यूएसए के जो लोग हैं उनके लिए $400 मायने नहीं रखता, जो बिजनेस के अंदर इतना लगाना चाह रहे हैं उनको तो ठीक है, वो बेनिफिट ले सकते हैं। $400 हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा जी, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। अब आप लोगों को ना अपना एक पेमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ता है। फेसबुक पर तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट अकाउंट एक बन जाता है, इस पर आप लोगों को प्रोफाइल का नेम वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है। एक पेमेंट प्रोफाइल बनाना पड़ता है, ऐड वगैरह, हर अपना एड्रेस, पोस्टल कोड, हर चीज़ लगा के आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल ऐड हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट मेथड आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं,
ऑटोमेटिक पेमेंट के ऑटोमेटिक पेमेंट काट जाए या मैनुअल के आपने खुद ब खुद कटवानी है पेमेंट, आप यहाँ ऑटोमेटिक मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद वांट पर्सनलाइजेशन कंपनी, कल आ रहा है, ठीक है, इनको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा सर, वांट पर्सनलाइज कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड एक्सपर्ट बाय फोन, कि अगर आप किसी पर्सनलाइजेशन कैंपेन की गाइडेंस भी चाहते हैं किसी गूगल एड एक्सपर्ट से तो आपको ठीक है फ़ोन के थ्रू मिल जाएगी, तो आप उसको यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हाईली प्रोफेशनल हो जाएंगे जब इसकी 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको नो कर दें। गेट टिप्स प्रोमो ऑफर्स वगैरह, तो ऑफर्स वगैरह भी हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको नो कर दें। नो करके आप जब सबमिट करेंगे तो आपकी ऐड के साथ वही प्रोसेस होगा जो कि मैंने बताया था फेसबुक के अंदर होगा, कि आपकी ऐड जो है वो रिव्यू के लिए चले जाएगी एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स आपकी ऐड क्यू हो जाएगी और अपने टाइम के ऊपर लाइव हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है बेसिकली गूगल एड। फेसबुक में बिड की ऑप्शन थी, इसमें भी वो ऑप्शन होगी? बिड्स इसमें आपको बता दो दिया उसने, बिड्स सिंपल बजट लगाएं वो खुद ब खुद गूगल डिसाइड करेगा, उसमें गूगल बजट के ऊपर है सारी गेम, गूगल के ऊपर। इसका तो ऑटोमेटिक मेरे ख्याल कॉस्टली है, इसलिए वो उसने सब कुछ निकाल दिया है, वो सिर्फ कहता है कि बजट की बात करो मेरे से, गूगल कहता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। गूगल एड्स यूट्यूब के ऊपर हम कल क्लास करेंगे कि यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि आपको जब आप लोग एडवर्टाइजर्स बनेंगे तो आपको किसी भी तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है एज अ फ्रीलांसर, एज अ अपने बिजनेस के लिए भी, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए। तो यूट्यूब के अंदर ये है कि हमारे कोर्स में यूट्यूब SEO नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट के साथ SEO भी आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। हालांकि यूट्यूब SEO पे पूरा कोर्स है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको काफ़ी हद तक इसमें SEO भी करवा दूँ मैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।